साथियों नमस्कार, मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और ये वीडियो होने वाला है हमारे यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड। इससे पहले हमने बात करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका एग्जाम फॉर्म के बारे में हमने बताया था, और स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो हम लेके आए थे। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी को पता है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य महाविद्यालय जो है हमारा अलवर में स्थित है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चूंकि यहाँ के एग्जाम फॉर्म है जो अभी तक नहीं भरे थे, उसी के रिगार्डिंग एक नया नोटिस आई है, उसी के बारे में हम आप सभी के बीच में चर्चा करेंगे कि एग्जाम फॉर्म कब भरने हैं, कब से क्या लास्ट डेट है, कितनी फीस रहने वाली है, एक्स स्टूडेंट की फीस कितनी लगेगी, रेगुलर स्टूडेंट की फीस कितनी लगेगी, क्या क्या प्रोसीजर उनके सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह सभी लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे अभी जो है एक न्यू नोटिस रिलीज हुआ था, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर ने जो है रिलीज किया था, और उन्होंने किया था कि मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम जो फॉर्म है उसके बारे में जो है, जो 2024 के एग्जाम फॉर्म है उसके बारे में नोटिस रिलीज किया था, और वो फॉर्म जो है फिल करवाने के संबंध में। तो उसमें बाकायदा लिखा गया है कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, यानी ई मित्र के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि शुल्क जो है वो कितना लगेगा और कब से क्या इनकी तिथि होने वाली है, इनके जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और कब एंड होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी यहाँ पे यूजी की बात आ रही है, अंडर ग्रेजुएशन की बात आ रही है, बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर आप बीकॉम है जो ऑनर्स वगैरह से है, जिनके पार्ट सेकंड और थर्ड की ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय व तृतीय, क्योंकि फर्स्ट के जो है सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है पार्ट द्वितीय और तृतीय, यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों की, जो नियमित है यानी रेगुलर स्टूडेंट है, एक्स यानी पूर्व है, स्वयं पाठी है, नॉन कॉलेज जो है, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। और इनकी जो बात करें शुल्क की, तो शुल्क की अगर बात करें तो शुल्क जो है वो है 12/02/2024 से 22/2/2024, यानी बिना विलंब शुल्क, यानी किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आने वाली 12 फरवरी से लेकर अगर 22 फरवरी तक आप अपने एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये फॉर्म लेट है, आप सभी को पता है, क्योंकि बाकी सभी फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत लेट है ऑलरेडी। अगर बात करें विलंब शुल्क के सहित, यानी 100 रुपए के विलंब शुल्क के सहित आप अगर जमा करवाएं तो 23 फरवरी से लेकर और 27 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में भरवा सकते हैं 100 रुपए के विलंब शुल्क के साथ। तो आप सभी विद्यार्थी जीवन से हैं, तो हम नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते कि आपका किसी प्रकार का कोई भी विलंब शुल्क लगे। तो आप जल्द से जल्द 12 तारीख से अपने फॉर्म स्टार्ट कर दें और अपना भर दें, और अपनी हार्ड कॉपी है वो विश्वविद्यालय में जमा करवा दें। उसके बाद आता है कि 500 रुपए के विलंब शुल्क सहित, यानी 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। उसमें जो है 28 फरवरी से लेके और 2 मार्च तक जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ। फिर आता है 2 गुना परीक्षा शुल्क के साथ, यानी आपको डबल पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, और उसकी डेट है वो है 3 मार्च से लेके और 5 मार्च तक यहाँ पे होने वाली है, 5 मार्च ध्यान रखिएगा। फिर आता है 3 गुना परीक्षा शुल्क के साथ, यानी 30x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जो भी शुल्क है उससे, और वो लिख रखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक, यानी 7 दिन से पहले जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम होने वाली है अप्रैल में, मान लीजिए 10 अप्रैल से, तो आप 3 अप्रैल तक जो अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 गुना आपको क्या होगा परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं करें, ऐसा हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो आप फटाफट जो है संबंधित अपने महाविद्यालय में हार्ड कॉपी फटाफट भरकर जमा करवा दें। अब कुछ यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है साथ में कि जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर की बात हो रही है, जो नियमित है, पूर्व है एवं स्वयं पाठी, यानी नॉन कॉलेज, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट जो है, उनके लिए भी सेम यही क्या होने वाला है, आपका परीक्षा शुल्क होने वाला है, वही डेट होने वाली है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान डिप्लोमा, जितने भी इससे संबंधित जो विद्यार्थी हैं, जो पुस्तकालय लाइब्रेरियन वगैरह के हैं और सूचना विज्ञान डिप्लोमा से संबंधित, उनकी भी सेम यहाँ पे क्या होने वाली है भाई, सेम डेट होने वाली है। तो वो विद्यार्थी भी ध्यान दें कि वो भी अपना फॉर्म फिल कर दें। उसके अलावा बीए एडिशनल, जो बीए में एडिशनल जो है, एडिशनल का आप सभी को पता है एडिशनल क्या होता है। ठीक है। कोई स्पेशल सब्जेक्ट में एडिशनल यानी नंबर वो करना चाहता है, या फिर अपना सब्जेक्ट एड ऑन करना चाहता है, एडिशनल सब्जेक्ट,
और समस्त श्रेणी सुधार, कोई भी श्रेणी में आप सुधार करना चाहते हो, बीए, बीएससी में, बीकॉम में, इन सब में अगर श्रेणी में सुधार करना चाहते हो, उन सभी के लिए भी यही डेट रहने वाली है। तो आप सभी इसका अवश्य रूप से ध्यान रखिए और फटाफट अपने एग्जाम फोरम में भर दें। ध्यान रखिएगा भाई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक सूचना पहुंचाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। उसके अलावा आप सभी को पता है सामान्य निर्देश के बारे में, तो सभी को पता है कि परीक्षा में तो आवेदन पत्र भरने होती है एबीसी आईडी। एबीसी आईडी के बारे में आप सभी को पता होगा, एबीसी आईडी क्या होती है। आप डिजी लॉकर में जाकर एबीसी आईडी बना सकते हैं। उसके बारे में भी आप चाहते हैं कि एबीसी आईडी के बारे में भी वीडियो हम बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। रेगुलर कैंडिडेट है 75% जो है उनको उपस्थिति रखनी जरूरी है। आप जितने भी दिशा निर्देश है वो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.rrbuniv.ac.in पर उपलब्ध है। यानी लगातार वेबसाइट का जो है अवलोकन आप करते रहे, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। कुछ जो है यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन, इनको जरूर पढ़ ले। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ये आपका पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो वहां तक जरूर आप विजिट कर लें। अब उसके बारे में भाई यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो है शुल्क कितना होने वाला है। तो यहाँ देखिए स्नातक स्तर तक की बात हो रही है, जिसमें आपका परीक्षा शुल्क भी आ गया, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क आ गया और विकास शुल्क, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है उसके बारे में। और यूजी की ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये देख लिया, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए पास और ऑनर्स पार्ट सेकंड की बात है। तो रेगुलर कैंडिडेट के लिए 1450 होने वाली है, एक्स स्टूडेंट के लिए 1790, नॉन कॉलेज के लिए 2750 और विमर्श शुल्क यहाँ पे 1000 रुपए। टोटल फीस एनसी के लिए जो है वो 3750 रुपए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे शुल्क होने वाला है। अगर इससे एक्स्ट्रा अगर चार्ज कोई ले रहा है तो आप उसका अवश्य ध्यान रखें। ये ऑफिशियल शुल्क जो है अपनी वेबसाइट पे दिया गया है। ऐसे ही जो है ड्यू पेपर, पार्ट फर्स्ट का अगर किसी के साथ ड्यू पेपर भी है और जो पार्ट सेकंड में अप्लाई कर रहा है लेकिन पेपर क्या है उसका ड्यू है, तो उनके लिए कुछ फीस जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। रेगुलर के लिए 1960, फिर 2440, 3890, ये विमर्श शुल्क 1000 रुपए, ये सब ठीक है। फिर पार्ट थर्ड का अगर कोई बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट जो पार्ट थर्ड में तो है लेकिन बीए में कोई एडिशनल ऑलरेडी एनरोल तो है लेकिन वो एडिशनल करना चाहता है, उसके लिए जो फीस है रेगुलर की 2110, एक्स स्टूडेंट की 2440, 3410 नॉन कॉलेज, विमर्श शुल्क वगैरह और ये सब अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर मैं इन सब के बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पे जो है इस नोटिस को अच्छे से क्या कर ले भाई, रीड कर ले, देख ले, उसके अनुसार अपनी जो कैटेगरी आप जिस क्लास में है, आपका एडिशनल है नहीं है, उसके अनुसार जो है मैच कर ले और आपकी उतनी ही जो है यहाँ पे परीक्षा शुल्क लगने वाला है। थोड़ा सा नजर डालते हैं पीजी के कोर्सेज पे। जो स्नातकोत्तर की जो पीजी की परीक्षा है उसके बारे में, एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें, जो आल पीजी डिप्लोमा है, जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है, ध्यान रखिए एनरोलमेंट का सिर्फ एक बार पैसा लगता है, तो ऑलरेडी जो एनरोल्ड है उनकी रेगुलर की 1870, एक्स स्टूडेंट की 2120 है, नॉन कॉलेज की है 3070, विमर्श शुल्क 1000 और एनसी का चार्जेस है 4070। ठीक है, जो स्टूडेंट एनरोल नहीं है, क्या है, एनरोल नहीं है, उनकी फीस क्या होने वाली है, प्रीवियस की, जो एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रीवियस है, जितने भी पीजी डिप्लोमा उनके बारे में, तो उनकी फीस रेगुलर की 2520, एक्स स्टूडेंट की नहीं दे रखा, नॉन कॉलेज की 3720, वो विमर्श शुल्क वगैरह ये सब। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप ड्यू पेपर की बात करें, जो फाइनल में है उसकी भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, जो सेकेंड ईयर में है उसकी भी दे रखी है, प्रीवियस की भी दे रखी है, सबके बारे में यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो वहां पे जाकर जो अपना चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं, यानी जो एनरोल्ड नहीं है, जो ऑलरेडी एनरोल्ड नहीं है, उसकी भी फीस दे रखी है। एनरोलमेंट फीस है इनकी 340 रुपए। कितनी है भाई, 340 है। और जो एग्जाम अदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा है या फिर एलिजिबिलिटी फीस है वो भी 340 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अलग है उनकी ज्यादा लगेगी, 680 के आसपास है। आप सभी को पता है, जो अगर सीबीएसई बोर्ड से उनकी 680 लगती है और जो आरबीएसई बोर्ड से है उनकी 340 लगती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आप अगर इस नोटिस को या इस पीडीएफ को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। और मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि आप जो है फटाफट से क्या करें भाई, अपना ये फॉर्म भर दें यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इसके अलावा दे रखी है प्रैक्टिकल फीस। हर प्रैक्टिकल की फीस की अगर बात करें, यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएशन और पीजी की बात करें, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें, तो रेगुलर के जो कैंडिडेट है, कोई भी प्रैक्टिकल आपके पास है, सब्जेक्ट है, तो उसमें रेगुलर के लगेंगे 170 रुपए, एक्स स्टूडेंट के भी 170 और नॉन कॉलेज के भी 170, यानी सभी के 170 लगेंगे।
ये कह रहे हैं कि स्नातक पार्ट फर्स्ट की प्रारंभिक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आता है जो स्वयं पाठी विद्यार्थी है यूजी एंड पीजी के, उसके लिए प्रायोगिक शुल्क है। वो तो रेगुलर की बात हो रही थी और यहाँ पे है किसकी भाई, नॉन कॉलेज की बात हो रही है। तो स्नातक के विज्ञान संकाय की फीस है हमारी 1500 रुपए, नॉन कॉलेज स्टूडेंट की बात हो रही है। और स्नातक में जो कला संकाय में है उनकी 1000, और जो भूगोल विषय ज्योग्राफी के हैं उनकी 2000 रुपए यहाँ पे क्या होने वाली है, प्रैक्टिकल फीस होने वाली है। तो रेगुलर से कहीं ज्यादा फीस होने वाली है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे देख के देने पड़ेंगे। अगर इससे ज्यादा कोई मांगते हैं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई भी नियमित छात्र है, रेगुलर है, उसकी विकास शुल्क जो है उसके 50 रुपए लगेंगे, और स्पोर्ट्स बोर्ड के शुल्क है वो भी 50 रुपए, यानी 100 रुपए आपको अलग से और देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये भी जानकारी निकल के आ रही है, 100 रुपए, 50 रुपए विकास शुल्क और 50 रुपए स्पोर्ट्स शुल्क के देने पड़ेंगे। फिर परीक्षा शुल्क के अलावा किसी प्रकार का अन्य शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाता, यानी कोई भी अलग से प्रकार से कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट जमा करने के, हार्ड कॉपी जमा करने के, इस प्रकार के कोई भी शुल्क एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। ये जो शुल्क दिए हुए हैं उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जो है सभी को इस वीडियो के बारे में जो है बताएंगे, और अपना एग्जाम फॉर्म समय के साथ भरकर और हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जरूर जमा करें। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, और सपनों की उड़ान के लिए मेहनत जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।